Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following fundamental rights has been the subject of maximum litigation and controversy? देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारे पास जो कि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जो है जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आई, मैक्सिमम लिटिगेशन एंड कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हुई, वो कौन सा हमारे पास फंडामेंटल राइट था? ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। लेट्स सी अबाउट द आंसर। आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो राइट रहा हमारे पास। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज गिवन एज अ फंडामेंटल राइट विच वाज गिवन अंडर द आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स को फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है, उसमें आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी का राइट जो है वो दिया गया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको रिपील्ड कर दिया गया, यानी इसको अबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में। एंड नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये राइट हमारे पास क्या है? अपनी कंट्रोवर्सी और अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से क्या हुआ कि इस लॉ में अमेंडमेंट कर दिया गया एंड ये अब क्या बन गया, ये एक लीगल राइट हमारे पास बन गया है। आर्टिकल 300A में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब क्या कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से जो है एक फंडामेंटल राइट को एक लीगल राइट बनाना पड़ा? तो कारण क्या था? आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी का राइट सबको देता था। अब जैसे ही हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो ज़मींदार थे उन्होंने जो है इस राइट का यूज़ करना शुरू कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर उनके पास जितनी भी लैंड होल्डिंग्स थी उसको कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। हाँ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब जब आर्टिकल जो 31 था इसका लोगों ने स्पेसिफिकली ज़मींदार जो है उन्होंने इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तब गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ज़मींदार जो है फिर से जो प्रॉपर्टी है इसके मालिक बन जाएंगे। तो हमारे पास जो है इसकी और भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आए गवर्नमेंट के। तो उसके बाद क्या किया गया, इस राइट को 1978 में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 44 अमेंडमेंट में आर्टिकल 300A के अंडर जो है लीगल राइट बना दिया गया। ये अब एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट मीन्स कि ये हमें फंडामेंटल हमारा राइट है, मतलब ये हमें राइट मिला है, इसको कोई छीन नहीं सकता और इसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब ये एक लीगल राइट बन चुका है। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर इज ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। होप सो you understood the question as well as the answer. Thank you.